एक सुंदर सा रामपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक गरीब मोहन नाम का इंसान रहता था। वो अपना जीवन जंगल जाकर लकड़ी काट कर लाता था और वो उसे बाजार में ले जाकर बेचता था। ऐसे ही उसका जीवन चल रहा था। क्या हुआ राहुल के पापा, आज क्यों इतने उदास हैं? क्या बताऊं भाग्यमान, आज अपना लकड़ी बहुत कम दामों में बिका है। इतनी सी बात, इसके लिए आप निराश हैं? निराश मत होइए। बाजार है, बाजार में कम बेसी भाव चलता रहता है। मोहन का एक बड़ा भाई भी था। वो बहुत अमीर थे और वो बहुत कंजूस इंसान थे, बहुत बुरे इंसान थे। राहुल के पापा, राहुल को बहुत तेज सा बुखार आया है। इसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा जल्द से जल्द। ये क्या कह रही हो राहुल की माँ? अभी तो हमारे पास पैसे भी नहीं है। हम कैसे उपचार कराएंगे राहुल को? राहुल को तो जैसे भी करके उपचार कराना ही पड़ेगा। आप अपने भाई से कुछ दिन के लिए उधार पैसा मांगिए और उसके बाद हम उसको पैसा लौटा देंगे। ठीक है, मैं अपने भाई के पास जाता हूँ और कुछ पैसा उधार मांग के लेता हूँ। उसके बाद मोहन अपने भाई के पास जाता है अपने बेटे राहुल को उपचार कराने के लिए पैसे मांगने के लिए। अरे भाई, मेरा बेटा राहुल बहुत बीमार है, उसे उपचार कराने के लिए पैसा चाहिए। हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ पैसा तुम दो ना। मोहन भैया, हमारे पास अभी पैसा नहीं है, मैं आपको पैसा नहीं दे सकता हूँ। उसके बाद मोहन बहुत निराश होता हुआ अपने घर चला जाता है। मोहन की अपनी भाई ने भी उसकी मदद नहीं की। ये सोचकर मोहन को बहुत दुख हुआ। राहुल की माँ, मेरे भाई ने पैसे देने से इनकार कर दिया, बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है। हमें कैसे भी करके पैसा का जुगाड़ करना पड़ेगा और राहुल का उपचार कराना पड़ेगा। तुम पैसा का फिक्र मत करो राहुल की माँ, मैं जा रहा हूँ जंगल, उधर से लकड़ी काट के लाऊंगा और बाजार में लेकर बेच आऊंगा। वही पैसा से हम राहुल को उपचार कराएंगे। उसके बाद मोहन अपनी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चला जाता है। अरे बालक, तुम ये पेड़ मत काटो। ये मेरा घर है, मैं इस पे रहता हूँ। इसके बदले तुम मुझसे 3 वरदान मांग सकते हो। मैं तुझको देने के लिए तैयार हूँ। हे जादू परी, मुझे आपका ये 3 वरदान स्वीकार है। मुझे वरदान दो। पहला, मेरा बेटा राहुल बहुत बीमार है, उसे ठीक कर दो। दूसरा, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे अमीर बना दो। तीसरा, मेरा परिवार में खुशहाली खुशहाली रहे। यही 3 वरदान मुझको चाहिए। बालक, तुम अपने घर जाओ। ये तुम्हारा वरदान तुझको प्राप्त हो जाएगा। मोहन उसके बाद खुशी खुशी अपने घर जाता है और घर जाके देखता है तो सच में उसका वरदान पूरा हो गया होता है। उसके बाद मोहन, मोहन की पत्नी और उसके बेटे राहुल खुशी खुशी अपने घर में रहता है और खुशी जीवन बिताता है।